चैलेंज? आपको एक मास्टर शेफ लेवल की डिश बनानी है जो आपकी सावन की यादों को समेट कर उस प्लेट पर लेके आए। एक ऐसी डिश जो करेगी बारिश की सेलिब्रेशन और हमारे अंदर के मन की सेंसेशन। आप थोड़ा कंफ्यूज लग रहे हैं तो आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व कर देते हैं। एक डिश के साथ आपको एक विजुअल एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। तो पहला सेंस, स्मेल। इस डिश का नाम है 5 सेंसेस। ये हमारी पांचों इंद्रियों को, पांचों सेंसेस को सिमुलेट कर रही है। सबसे पहले खुशबू जो करी लीफ स्मोक से आई, राइट। उसके बाद आवाज, आवाज जो कि क्रंच से आई। उसके बाद टेस्ट जो डिश का होता है खाने का। उससे पहले देखने में विजुअल सेंसेस को स्टिमुलेट करना, जिसमें हमने अलग अलग कलर्स, डिजाइन्स यूज किए हुए हैं। उसके बाद टच या टेक्सचर जो कि हम माउथ फील के साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं। आज आपकी डिश में ये 5 सेंसेस दिखने चाहिए जो कि सावन के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड। इस सेंसेशनल सावन चैलेंज के लिए पल पल कुमारी जी आप सबको देंगी 75 मिनट। इस दौरान मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री खुली है पूरे 5 मिनट के लिए। मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री के वीबा के स्पेशल जोन में आपको मिलेंगे वीबा के वाइड रेंज ऑफ सुपर टेस्टी केचप्स, वैरायटी ऑफ क्रीमी मेयोनेज, ड्रेसिंग्स, सॉसेज, स्प्रेड्स और वॉक टॉक के इंस्टेंट नूडल्स एंड चाइनीज सॉसेज, क्योंकि मेहनत का फल वीबा होता है। और आई केयर जोन में आपको मिलेंगे हर स्टाइल के खूबसूरत प्लेट्स और बोल्स, साथ ही यहाँ मिलेंगे कास्ट आयरन पैन्स, प्रीमियम नॉन स्टिक कुकवेयर, स्टेनलेस स्टील कुकर्स और कढ़ाइयाँ। फॉर्च्यून के रैक पे आपको मिलेगा फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा, सूजी, मैदा, फॉर्च्यून सोयाबीन ऑयल, फॉर्च्यून मस्टर्ड ऑयल और भी बहुत कुछ। और आपके कुकिंग स्टेशंस को बोल्ड एंड लग्जरियस लुक देने के लिए लगे हैं कोलर के मल्टीपर्पज स्पेशियस और ड्यूरेबल सिंक्स और उनके साथ टचलेस टेक्नोलॉजी एंड मल्टी स्प्रे ऑप्शंस वाले इनोवेटिव फॉसेट्स। कैच मसाले है हर खाने की जान। कैच सॉल्ट्स एंड स्पाइसेस रैक पे आपको मिलेंगे कैच मसाले और उसके साथ कैच स्प्रिंकलर्स एंड पिंक रॉक सॉल्ट। और आपके किचन के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को पावर करते हैं विजय सेल्स। विजय सेल्स के जोन में आपको मिलेंगे ड्यूरेबल रेफ्रिजरेटर्स, मिक्सर ग्राइंडर्स, क्वालिटी एयर फ्रायर्स, हैंड ब्लेंडर्स और भी बहुत कुछ। स्विट्स के रेडी टू कुक फ्रोजन स्नैक सेक्शन में आपको मिलेंगे क्वालिटी समोसा शीट्स, स्प्रिंग रोल शीट्स, डिलिशियस पफ पराठा, पफ पेस्ट्री शीट्स, क्रिस्पी थ्रेड्स, टेस्टी कुनाफा डो और भी बहुत कुछ। आपके किचन को हाइजीनिक एंड मेंटेनेंस फ्रेंडली बनाते हैं स्पेक्टा क्वार्ट्ज सर्फेसेस। Crafted with Italian technology, experience the MasterChef feel with these luxurious stone surfaces. याद रखिए, आज जिस भी जोड़ी का खाना हमारी सेंसेस को टिकल नहीं करेगा, वो जोड़ी जाएगी सीधा एलिमिनेशन में। ये बिजली बार बार कड़केगी आपको याद दिलाने के लिए कि किसी एक जोड़ी पे आज उस काले बादल का, काले एप्रन का खतरा मंडरा रहा है, ठीक है। लेकिन अभी बात करते हैं कल के एडवांटेज की। अजिंक्य विक्रम, कल के फायर नाइस चैलेंज में आपने जीता था एक एडवांटेज जो आप कल नहीं खोल पाए थे। आज वक्त है, लिफाफा खोलिए और बताइए क्या लिखा है उसमें। +15 and -15। तो अजिंक्य विक्रम, आज आपको कुकिंग के लिए 90 मिनट्स मिलेंगे, यानी आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहा है। अजिंक्य विक्रम, वो 15 मिनट जो आपको मिल रहा है वो किसी एक जोड़ी का 15 मिनट है, यानी कि आज एक जोड़ी जो अजिंक्य विक्रम है वो 90 मिनट के लिए कुक करेगी और कोई एक जोड़ी 60 मिनट के लिए कुक करेगी। आपको हमें बताना है कि वो जोड़ी कौन होगी। अरे बाप, क्या एडवांटेज मिला है। कंपटीशन तो यहाँ सभी लोग हो सकते हैं, क्योंकि ये स्टेज पे आने के बाद कौन कहाँ से निकल के बेस्ट डिश कर पाएगा इसका कोई भरोसा नहीं।
कल का दिन सबके लिए ही अच्छा नहीं था, तो आई वॉन्ट एवरीवन टू कुक वेल। बाकी हमको छोड़ के अर्चना जी, रूपाली जी का अच्छा कुक था, सो आज हम उनको वो डिसएडवांटेज देंगे, जो कि इच्छा नहीं है, बट ठीक है। अर्चना जी, रूपाली जी, आज आप 60 मिनट के लिए कुक करें। अभी इनको किसी को चूज करना है। इनको कल पूछा गया था कि आपके टक्कर में कौन है, तभी तो हमारा नाम नहीं लिया। आज बोल रहे हैं हमारे उनके टक्कर में आज हम दिख रहे हैं उनको। अर्चना जी, रूपाली जी, जब भी ये चैलेंज होता है उस समय एक चीज क्लियर हो जाती है कि सबसे चैलेंजर जोड़ी कौन, क्योंकि उसी चैलेंजर जोड़ी के 15 मिनट कम होते हैं। तो आज इस चैलेंज के जरिए इन्होंने ये बता दिया इंडिया को कि सबसे बड़ा चैलेंज जीतने वाले के लिए ये जोड़ी है अर्चना और रूपाली। आपको खुश होना चाहिए। हम लोग खुश हैं, खुश हैं। अजिंक्य विक्रम आपको मिलेंगे पूरे 90 मिनट, बाकी सब जोड़ियों को मिलेंगे 75 मिनट्स। अर्चना जी आपको और रूपाली को मिलेंगे 60 मिनट्स। Are you guys ready? Yes. On your marks, get set, Savan. Come on, rush. मास्टर शेफ की जोड़ियों, प्लीज ध्यान रखिए एक बात का कि आपको 5 सेंसेस को इवोक करना है। उसमें आपके इंग्रेडिएंट्स बहुत आपको मदद करेंगे। प्लीज चैलेंज को ध्यान से समझ के अपने इंग्रेडिएंट्स को उठाइए। बाजी की चुक रहे हो तुसी? घर पे लंगर लग रहा था? नहीं शेफ, मैं बस को स्पाइसेस भूल गया, वो मारती है मेरे को कि तू लेकिन मार खाने लायक है। मंजू जी को कुछ नहीं मिल रहा है, मंजू जी खो गई है। मंजू जी जरा ध्यान से लाइए सब सामान। फूड में टेस्ट और स्मेल तो बहुत क्लियरली आ जाता है, बट बाकी जो सेंसेस है, जो टच रहता है, साउंड रहता है, ये सब चीज़ें लाना बहुत मुश्किल पड़ता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फूड। तो ये एक डिफ़िकल्ट चैलेंज है कि हम एक ही प्लेट में ये सारी चीज़ें, ये सारे सेंसेस कैसे देंगे, वो बहुत बड़ा चैलेंज था। अजिंक्य विक्रम, आपका कुकिंग का समय शुरू होता है अब। कम ऑन। नंदे ब्रदर्स, आपके पास समय सबसे ज्यादा है। यस शेफ। पर ये कोई बात की गारंटी नहीं है कि आपकी डिश सबसे बेस्ट होगी। यस शेफ। आप कैसे जस्टिफाई करेंगे अपनी बारिश की यादों को? हमारे बचपन का प्यार चॉकलेट एंड अभी बड़ा होने के बाद कॉफ़ी, जो बारिश से बहुत एसोसिएट करते हैं दोनों को, तो हम चॉकलेट एंड कॉफ़ी का एक डेजर्ट बनाने वाले हैं। एंड हम दोनों की वाइफ्स की स्टोरी हमारे साथ कॉफ़ी से जुड़ी हुई है। जैसे मैं गोवा में रहता था, तो बारिश है कि आंगन में पीकॉक्स आना है ही, मस्ट है। तो हम सुबह 6 बजे एक्साइटेडली उठते थे कि कॉफ़ी पियेंगे, बालकनी में बैठ के पीकॉक्स देखेंगे। तो दैट स्टोरी इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। क्या बात है। एंड हमारा एक छोटा सा आपको ब्रीफ मिला कि हम कॉफ़ी टेस्टिंग्स हमारे यहाँ कैसे करते हैं। सो आपको वो टेबल पे हम लोग कराएंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ नामा चॉकलेट से। यूजुअली नामा चॉकलेट ओवरनाइट बनती है, बट वही मुझे आज 90 मिनट में अचीव करना है, तो डिफ़िकल्ट टास्क लिया है। तो मैं शुरुआत करता हूँ नामा चॉकलेट में। अर्चना जी, रूपाली जी, खुश तो बहुत लग रहे हैं कि आपको पूरे 60 मिनट मिले। हाँ, खुश इसलिए है कि उनको हम कंपटीशन लगे ना। अरे वाह। वहाँ पे रह के गुस्सा तो नहीं, वहाँ पे खड़े रह के ये दिखाना था कि जिनके विक्रम से आधा घंटा कम दे के भी हम एक मास्टर शेफ की डिश बना सकते कम टाइम पे, और उसमें हम हमारे बचपन की यादों के साथ साथ 5 सेंस भी लाएंगे। मामा जी, आप एक काम करिए। हाँ। आप जरा अर्चना रूपाली के पास खड़े हो जाइए। हाँ। ताकि अगर अर्चना रूपाली का वहां जाने का मन भी करे तो आप रोक लीजिएगा, क्योंकि बाकियों के जाने का टाइम हो रहा है अब। बारिश हम दोनों को बहुत पसंद है, तो बारिश के बाद वाला जो एक एसेंस होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे बीच के स्काई के कलर्स, पानी का कलर्स, वो जैसे चेंज होता है, स्काई इतना क्लियर हो जाता है, तो वो एक थॉट हम वो आज अपनी प्लेट पे उतारने वाले हैं। विजुअली हम एक ओशन बना रहे हैं, तो आइज़ वाला सेंस तो ये हो गया। बाकी हम उसमें एक टच का बनाएंगे, क्योंकि हम ऐसे एक सैंड बनाने वाले हैं, शॉवल बनाने वाले हैं, काफ़ी सारे से छोटे छोटे एलिमेंट्स बनाने वाले हैं।
जो भी हमारी डिश में दिखेंगे। फिर हम एक साउंड वाइट नॉइस बैकग्राउंड में प्ले करेंगे जो कि एक ओशन की रहेगी। और स्मेल के लिए हम साइड में स्पाइसेस को ऑयल के साथ फ्यूज़ करेंगे तो स्मेल आएगी उन्हें ओशन जैसी। तो ऐसे करके हम जो 5 सेंसेस है वो हमारी प्लेट पे दिखेंगे। ऑलराइट, अर्चना रूपाली जी, आपके 60 मिनट शुरू होते हैं अब। कम ऑन। आज की डिश अच्छी बनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उन लोगों को हमें टक्कर देना है जिन्होंने हमें आज डिसएडवांटेज दिया है। तो हमें उन्हें आज दिखाना है कि हम भी कम टाइम में अच्छी डिश बना सकते। आज हम डिश बनाने वाले हैं एक आइस कैंडी। बारिश का समय हो, हमारा बचपन और हमारे बच्चों का भी बचपन इसी से ही गया है, आइस कैंडी खा के। इसका जो आवाज़ है वो एकदम मस्त लगता है, इसमें आवाज़, टेस्ट और इसमें कलर भी दिखाई देगा और दिखने में भी आइस कैंडी अच्छी लगती है। टेस्ट में भी अलग फीलिंग आती है, चटपटा उसमें हम फ्लेवर देंगे। चेरी को पहला बनाना था, उसका कंपोट, फिर उसको हमको एक आइस कैंडी की तरह सेट भी करना था। तो पहले हम चेरी को फोकस किए, तो दोनों ने फटफट चेरी काटा। तो दोनों ने काटने के बाद रूपाली उधर कंपोट बनाने शुरू किया। अच्छा अर्चना जी, एक बात बताओ रूपाली, आप अपने आप को फाइनल में देखते हो? जी देखते हैं। क्यों? सब लोग भी देखते हैं। हम लोग को आगे करेंगे, पहला सब लोग अपने आप को आगे करेंगे और सब हमको आगे देखना चाहते हैं, इसलिए आज हमें 15 मिनट लेट दिया। हाँ। और अगर आपने आज बाजी मार ली तो मतलब मजा आ जाएगा। मास्टर शेफ की हिस्ट्री में जिसके 15 मिनट कटे वही बढ़िया डिश बना के सेफ हो गई। क्या बात है अर्चना जी, आज पूरे भारत की नजरें आप पे हैं कि 60 मिनट में अर्चना रूपाली क्या कमाल करती हैं। एक टिप दूंगा, जब आप पुदीने को ग्राइंड करें ना तो चिल्ड पानी के साथ ग्राइंड करें ताकि इसका जो रंग है ना वो मेंटेन रहे। ये थी आपकी वीबा टिप ऑफ द डे। बहुत स्मूथली हम अपना काम बांटकर कर रहे थे, कोई हड़बड़ी नहीं थी। मैं अपना स्ट्रॉबेरी काटकर उसके कंपोट बनाने की तैयारी कर दी। एक तरफ कढ़ाई रखकर मैं जो पिस्ता का जो क्रीम बनाना था उसको भी बनाने की मैं तैयारी करने लग गई। और वो छेना को फाड़ के उसको फिर मसलिन क्लॉथ में उसने लटकाकर पानी सारा निकाल कर धो के फिर उसने छोड़ दिया था ताकि उसका पानी निकल जाए। मंजू जी, मुझे बताइए कि आपकी जो जोड़ी है वो फिनाले में जाने के लिए डिजर्व करती है या नहीं? जी डिज़र्व करती है। क्यों? हम एक्सपीरियंस प्लस हमने भी बहुत फूड को एक्सपेरिमेंट भी किया है, तो उस चीज को लगाएंगे। एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट दोनों को लगाएंगे हम यहाँ। अंजू डॉन के पास हर सवाल का जवाब होता है? इसीलिए तो उसको लेके आई। जवाब देने के लिए, जवाबदारी के लिए। अंशमीत, प्रदीप, आपके हिसाब से सबसे कमजोर टीम कौन सी है? जल्दी बताओ। आज किसको मिलेगा ब्लैक एप्रन? जल्दी बोलो प्रदीप। अर्चना रूपाली। हम हमारा कर रहे थे, मैंने सुना उन्होंने हमारा नाम लिया। अगर अजिंक्य विक्रम हमें कॉम्पिटेटेड समझ रहे तो उनको भी इतना सोच होनी चाहिए कि हम किसका नाम ले रहे हैं। अजिंक्य विक्रम पंजाबी में कहते हैं खलेरा। आज कहीं आपके जो 90 मिनट आपको कंफ्यूज तो नहीं कर रहे? नहीं शेफ, मेरे को थोड़ा क्लियर करना है। एक बात बताओ, मास्टर शेफ में अभी तक सबसे ज्यादा टाइम लेने वाला कंटेस्टेंट या जोड़ी या टीम कभी नहीं जीती। शेफ, हम लोग जो हमारा एडवांटेज है वो ज़्यादा कंपोनेंट्स बनाने में नहीं कर रहे, क्योंकि पहले मास्टर सीजन में वही होता है कि टाइम ज़्यादा मिला तो कंपोनेंट्स बढ़ा दो। लास्ट में प्लेटिंग में हम कभी कभी चूक रहे हैं इस बार। हाँ, वो प्लेटिंग में एडवांटेज लेंगे। और वो जो 5 सेंसेस को आपको अपनी डिश में उतारना था वो कैसे उतारेंगे? सो शेफ, हमारा आज एम है कि आपको हमारे कॉफ़ी शॉप लेके जाए हम लोग। प्लीज। चॉकलेट एंड कॉफ़ी के अलग अलग कंपोनेंट्स है जो टेक्सचरली हम लोग प्ले करेंगे। स्टार्टिंग में हम लोग एक कोल्ड स्मोक करने वाले हैं जैस्मिन टी का। तो जैस्मिन टी इज प्रूवन टू बिल्ड योर सेंसेस फॉर कॉफ़ी एंड चॉकलेट। तो आप जैसे ही जैस्मिन स्मेल करते हो आपके कॉफ़ी के फ्रूटी नोट्स खुल जाते हैं, चॉकलेट के फ्रूटी नोट्स खुल जाते हैं।
एंड देन हम लोग कॉफ़ी बीन्स एंड हम लोग एक ग्राइंडर लाए हैं। सो हम आपको भी इन्वॉल्व करेंगे एक्सपीरियंस के साथ। जो कॉफ़ी शॉप जब चालू होता है तब वो बीन्स हॉपर में डालते हैं, उसका आवाज़, बीन्स ग्राइंड होने का आवाज़, सेंसरी एक्सपीरियंस से ज़्यादा मैटर करता है कॉफ़ी शॉप एंटर करने, एंड दैट स्मेल ऑफ कॉफ़ी। आपने इंस्पिरेशन सही चुना है, अपना जो रेस्टोरेंट है, प्लेस, उसको चुना है। मुझे सिर्फ ये डर लग रहा है कि ज़्यादा समय मिलने का और ज़्यादा बार जीतने का ओवर कॉन्फिडेंस कहीं डिश में ना दिखे। ऑल द बेस्ट। वैसे तो हमारे मेन एलिमेंट्स रेडी हो गए हैं काफ़ी। टारगेट यही है कि नेक्स्ट 15 मिनट्स में हमारे हाथ में हर चीज़ रेडी रहे। छेना चेंज किया या नहीं? छेना में हमने क्रीम डाला, घी डाला, उसको अच्छी तरह हाँ उसको वो कर दिया। हाँ दूध के अंदर क्रीम मिला डाल दो, हाँ वो अच्छा होता तो उसका चिकनाई बढ़ जाएगी, तो आपको छेना सॉफ्ट मिलेगा और मोटा और ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा मिलेगा। तो हमारे पास तो क्रीम है ही है, तो हम श्योर थे कि हम इसको वही टेक्सचर ले आएंगे। बस अभी बैठा रहे हैं, 35 मिनट तो उसको बेक होने में लगेगा ही। क्योंकि आज सेंसेस को एक ऐसा उनको फैक्टर देना है कि वो शॉक हो जाए कि ये चीज़ दिख साधारण सी रही है पर इसके अंदर ये भी है, इसके अंदर ये भी है। सिमरन जी, हिमांशी जी, बताइए क्या बना रहे हैं? शेफ हम एक सुशी बना रहे हैं, ऑमलेट सुशी बट सन के कलर। आज ऐसा क्या है कि ये दोनों, सिमरन भी वही डिश बना रही है जो टेस्ट नहीं हुई थी और अंजू मंजू भी वही डिश बना रही है जो टेस्ट नहीं हुई थी। क्या कसम खाई हुई है कि जजेस को ये वाली डिशेस तो टेस्ट करानी है आज? या आउट ऑफ आइडियाज हो गए हो? नहीं शेफ, ऐसी बात नहीं है, अलग आइडिया ये सुशी राइस है। अब इसको थोड़ा सा ढकना है। हाँ, अब इसको ढकूंगी तो वो हल्का सा कुक होगा, वैसे 99% सा है। मेरे को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि ये सुशी राइस ऑलरेडी ओवरकुक है। ये देखिए, एक सेकंड स्ट्रीम कर देती हूँ। मैंने देखा ऊपर के ठीक थे बट नीचे के बहुत ज्यादा मुशी हो चुके थे। आई वुड नॉट वेस्ट माई टाइम ऑन दिस सिमरन। अब कोई भी चावल ले लो, ये सुशी ऐसे नहीं बनती बच्चे। खत्म हो गया चावल, उसको जिंदा नहीं कर सकते हो आप। ठीक है। आई एम अ लिटिल वरीड, ओवर कॉन्फिडेंस सिमरन। सुशी राइस बनाने के लिए ना चावल और पानी का एक रेशियो होती है, उसको बॉइल्ड राइस की तरह जैसे आप बना रहे थे वैसे नहीं बनता एक्सेस वाटर में कभी नहीं बनता है सुशी राइस। बहुत ज्यादा अपनी मांड छोड़ता है, स्टार्ची हो जाता है। चलिए, ऑल द बेस्ट। और आपको ये भी सोचना है कि सावन कैसे आपकी डिश में आएगा। यस शेफ। बाई चांस की बात है, वहाँ पे थोड़े से और सुशी राइस थे जो कि मैं लेके आई थी एक्स्ट्रा, तो हमने कहा उसको बॉईल करते हैं। शेफ ने बोला है कि ओवर पानी भी सेम वाटर, आई यूज द सेम वाटर। ठीक है, उन्होंने कहा ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। मुझे जो है ना थोड़ा सा डर लग रहा है सिमरन हिमांशी का। मुझे लग रहा है कि वो गाड़ी जो है ना पटरी से उतरती जा रही है। दिक्कत यह है कि समय जो है वो उनके खिलाफ है, समय निकलता जा रहा है, ज़्यादा समय बचा नहीं। अब वापस से बनाना बहुत मुश्किल है, और जब एक एलिमेंट कोई आपका खराब हो जाए ना, आपका कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है। I'm seeing the confidence today is अंजू मंजू जी, बिकॉज कल उन्होंने अपनी डिश ही प्रेजेंट नहीं की और आज दे आर फुली कॉन्फिडेंट। मास्टर शेफ की जोड़ियों, याद रखिए आपकी बनाई हुई डिश के अंदर हमारी वो 5 सेंसेस क्लियरली नजर आनी चाहिए और आपके सिर्फ 45 मिनट बाकी हैं। कम ऑन। हाँ जी, नमस्कार मंडली। हाँ जी बोला। मुझे बताओ, यहाँ जितनी जोड़ियाँ हैं उनमें से कौन सी वो जोड़ी है जो सिर्फ गरजती है, बरसती नहीं है? पंजाबी भाई बहन। इसमें तो प्रदीप ऐसे काम में उतना कमाल नहीं है ना? नहीं, काम भी करते हैं। काम भी करते पर उतना नहीं। अंशमीत, कुछ नहीं, क्या हाल है? बस बढ़िया, आप बताओ। बस अच्छा। अर्चना, एक बात बताइए, आपको बहुत पसंद है बारिश, मैंने सुना है। पसंद है, लेकिन बारिश में ना हमारे घर में ना छत से पानी टिपकता है, फिर वो मुसीबत आती है और कपड़े भी सूखती नहीं। मेरे घर में भी बहुत बारिश में बड़ी दिक्कत होती थी, फिर मेरे एक चाचा हैं, उनको हमने ऊपर छत पे से चिपका दिया है, अब कोई दिक्कत नहीं होती है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मामा जी।
मास्टर शेफ की जोड़ियों, आपने शुरू भले ही अलग अलग समय पे किया हो, आप सबके बचे हैं सिर्फ 15 मिनट, लास्ट 15 मिनट्स, कम ऑन। हमारी सॉइल रेडी हो गई, बस अब प्रॉब्लम ये आ रही कि पूरा टाइम खत्म होने वाला है और उसको अभी कोट भी करना है मेरे को। सबसे पहले मैंने ऑरेंज की जेल रखी प्लेट पे, उसको फिर ऐसे कट किया ताकि सुशी बिल्कुल एग्जैक्ट उसमें से फिट आ जाए। तो सही तो कह रही थी अर्चना है कि मेरे को अगर लेना होता टाइम तो मैं लेती सिमरन हिमांशी से, बिकॉज सिमरन जो है वो रंगोली बनाने में बहुत टाइम लेती है। चल अब आप आगे, मैं नर्वस हो गई हूँ। मैं ये और नहीं तू नर्वस मत हो, हम जा रहे हैं। सावन कहाँ है इसमें? शेफ मेरा थॉट ये है सावन को लेके, जब भी बारिश होती है ना, उसके बाद जितनी भी नेचर में चीज़ें हैं, बीच हो गया, स्काई हो गया, हम ऐसा बोलते हैं ना कि बारिश हुई और आसमान साफ हो गया, तो बहुत सुंदर स्काई में कलर्स होते हैं। मुझे बीचेस बहुत पसंद है, तो मैं वो रिप्रेजेंट कर रही हूँ। पहले तो यहाँ देख, ठीक है, कोई भी कभी भी प्लेटिंग करनी है तो काउंटर ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, मेरे को ये प्लेट अभी तक समझ नहीं आई बिल्कुल भी, ठीक है, ना प्रेजेंटेशन के हिसाब से, ना कॉन्सेप्ट के हिसाब से। जो आप नैरेटिव सुना रहे हैं वो इस प्लेट में क्लियरली नहीं दिख रहा है अभी तक। आई लीव इट अप टू यू। पहले भी आपने हमको सरप्राइज किया है, मैं प्रे करता हूं कि आज आप हमको सरप्राइज करें। ठीक है शेफ। बादलों में आज बारिश होगी, बादल गरजेंगे, ये सुनामी आएगी, क्या होने वाला है? इनकी एप्रन पे तो बारिश हो चुकी है ऑलरेडी। सुनामी थी ये। कैसे हैं आप दोनों? क्या हो चुका है, क्या बचा अभी? क्योंकि बचे आपके 15 मिनट। नहीं, सब हो चुका है, खाली इसको छानना है और वो कैंडी है ना अंदर रखा है और चाट मसाला रेडी है। आपके जो 5 एलिमेंट थे जो आप बोल रहे थे, 1 2 3 4 और अरे सारे एलिमेंट रेडी। और प्लेटिंग के लिए 15 मिनट बच रहे हैं, मतलब 45 मिनट में आपने सब लपेट दिया। हाँ, समय आपके पास कम था, पर आपकी डिश कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बात का डर है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। छेना पोड़ो रेडी? रेडी। अब मैं आपको सबसे अच्छी बात बताता हूँ आपको। पिछली बार जब आपकी डिश टेस्ट नहीं हुई थी तो मैंने टेस्ट की थी, आपको याद है? जी। मैंने कहा था, मुझे लगा कि मैं वापस उड़ीसा पहुँच गया, मैं प्रसाद खा रहा हूँ, और इतनी स्वाद बनी थी। अब मुझे बताइए, सबसे खूबसूरत बारिश सारी दुनिया में कहाँ होती है? सबसे अच्छी बारिश तो मुझे लगता है मेरे आंगन में ही होती है। हाँ, मेरे छत पे। मेरा छत इतना सुंदर गार्डन बना हुआ है, मेरा बेटा बोलता है मम्मी तो अब तो मैं अमेज़न बना दी हो। मैं बताऊँ, सबसे सुंदर बारिश कल देखी थी मैंने यहाँ दोनों की आंखों में, और आज आई होप इस बारिश के बाद इंद्रधनुष नजर आए हमको। थैंक यू। यही प्रे करता हूँ। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। ये मास्टर शेफ की जर्नी में है ना, हमने हमारी प्लेटिंग को काफ़ी इम्प्रूव किया है। अभी कंपटीशन बहुत सीरियस लेवल पे है, यहाँ पे चीज़ें बहुत गलत भी हो सकती है, बट एक चीज़ हमेशा हमारा साथ देते आई है, वो है आइकिया की प्लेट्स। मास्टर शेफ की जोड़ियों, जरा ध्यान दीजिए, पल पल कुमारी पर सिर्फ 1 मिनट बाकी। जब 1 मिनट हो गया और जब काउंटडाउन स्टार्ट हुआ तो मैं सॉइल डाल रही हूँ, उसको जमा रही हूँ। तो मैं सॉइल जल्दी से डाला, थोड़ा सा और डाला ताकि वो गिरे ना। कि जो हमारे बॉन्स है वो पड़े जब तक हमारी टर्न आएगी टेस्टिंग की, वो बस अब पिघले ना या कुछ फटे ना। बस अब यही टेंशन है कि जो हम एक्सपीरियंस क्रिएट करना चाहते हैं वो हमारा वहाँ पे आ जाए अच्छे से। एक एक एलिमेंट बनता जा रहा था और वो हमारी प्लेट और थिंकिंग पे सेट हो रहा था, तो हम लोग को काफ़ी कॉन्फिडेंट फील हो रहा है कि आज की डिश तो वर्स्ट डिश नहीं हो सकती। आखिरी 10 सेकेंड। 10 9 8 प्लीज प्लीज ब्लेस मी तुलसी माता, आज सेव कर दो, कुछ मत करना, अब तो ठीक है। 5 4 3 2 1 That's it. खत्म, पीछे कदम। बादल गरज चुके हैं, अब इंतजार है आपके फ्लेवर्स की बरसात का।
टाइम फॉर टेस्ट। अर्चना, रूपाली जी अपनी डिश लेके आए। ओ, स्कूल की यादें। गोला जो है ये किसका बना है? चेरी का। चेरी का चुस्की। और ये क्या है? पुदीना सिरप है और नीचे वो सॉस है, चाट मसाला है। अर्चना, रूपाली, 5 एलिमेंट्स आपने क्रिएट किए 1 घंटे के अंदर। फंडामेंटली बहुत अच्छी डिश है। 60 मिनट के अंदर आपने किया है और बहुत अच्छे से किया। आपकी इस डिश की बात करता हूं तो इसके अंदर साउंड है, डेफिनेटली मिंट की एक बहुत अच्छी खुशबू है, इसके अंदर स्वाद है हल्का सा तीखा, और जो टच है ना स्पेशली यूं चाट मसाला वाला और वो बेरी का कंपोत, मस्त है। थैंक यू। अजिंक्य विक्रम अपनी डिश लेकर आइए। तो मॉर्निंग में हमारी शुरुआत होती है कॉफ़ी शॉप ओपन करने से, एंड सबसे पहला बेस्ट थिंग टू हियर इज कॉफ़ी बीन्स हॉपर में जाते हुए। सो दिस इज कॉफ़ी गोइंग इनसाइड द हॉपर। तो नेक्स्ट स्टेप इज ग्राइंडिंग। साउंड भी और स्मेल भी, वेरी नाइस। आज जो हमने कॉफ़ी एंड चॉकलेट का डेजर्ट बनाया, वी वांट कि आप पहले उसको स्मेल करिए एंड देन आप टेस्ट करिए। इस टेस्टिंग का नेक्स्ट कदम क्या होगा? इफ नाउ वी टेस्ट द डिश। वाओ, तो हमारे प्लेट का नाम है हाउस नंबर 6। कैफे का जो प्लॉट नंबर है दैट इज 6, इसलिए द प्लेट का नाम है हाउस नंबर 6। ऑल थिंग्स आर चॉकलेट एंड कॉफ़ी, बट हमने टेक्सचर्स के साथ खेला है। देखिए, प्रेजेंटेशन की बात करें तो आई लव द प्रेजेंटेशन। आई थिंक मोनोटोन्स आप बहुत अच्छे से निकालते हैं। डेफिनेटली अ स्नैप। हाँ, मोड़ने पर तोड़ने पर बिल्कुल पापड़ वाला जो स्नैप होता है, स्नैप थी। मेनली ये जो आपकी हाईलाइट है वो ब्राउनी से बढ़ के नामलाके। नामलाके एक जापानीज मूज और चॉकलेट की आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन है। जो पहली बार जापान में खाई, मेरे को बिलीव भी नहीं हुआ कि ये टेक्सचर्स है, क्रीमीनेस है सिर्फ चॉकलेट के साथ। शिफॉन टेक्सचर्स, इट जस्ट हैज टू रिलैक्स ऑन योर पैलेट। मुझे वही लग रहा है, वही जिस पे राहत है। फॉर मी दैट इज द सेंटर पॉइंट। आई विश दैट यू हैड मेड इट इनटू अ बिगर सेलिब्रेशन और उसके अराउंड ब्राउनी को क्रम्बल कर देते, कुछ कर देते। बट दिस इज एज गुड दैट आई हैव हैड इन द टॉप रेस्टोरेंट्स इन टोक्यो। वेणु जी, अवनी जी, आ जाइए। और सारी तुलसी कट। पौसाड़ी मतलब मॉनसून तुलसी, जो तुलसी का एक पॉट है। तो हमारे गांव में अगर एंटर भी करना है या उसके घर को अंदर जाना है तो तुलसी को एक राउंड मार के ही हम अंदर जा सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, मास्टर शेफ की हिस्ट्री में पहली बार किसी ने तुलसी को इतने प्यार से सजाया है। इसमें तुलसी और बेसिल लीफ का अरोमा है और पान का और सुपारी का एक क्रीम लेयर है
और द मॉस इज मेड ऑफ ओट्स. विजुअली आपकी स्टोरी के साथ उसे सुनकर जो मैं मैच कर रहा हूं, फैंटास्टिक. लेकिन स्वाद की बात करें तो इसके अंदर जो केक है वो बहुत डेंस है. उसके अंदर तुलसी का, बेसिल का फ्लेवर आ रहा है, लेकिन केक जो है बहुत डेंस है. एंड एट द एंड मैं सोच रहा था कि जब मैं इसे काटूंगा अंदर से कुछ मट्टी होगी, यू नो, एज सॉइल, एडिबल सॉइल, या उसकी कुछ रूट्स होंगी. कुछ तो ऐसा होगा जो मुझे इस केक को काटने के बाद दिखेगा. वो सब मिसिंग था. सोच और सूरत में बहुत अच्छा, बनी बहुत प्यारी, लेकिन जबान पे थोड़ा सा हल्का रह गया. थैंक यू. चंदना, साईश्री अपनी डिश लेके आए प्लीज. ब्यूटी, मेरी फेवरेट खुशबू. देखिए, अगर प्रेजेंटेशन की बात करें, अगर मैं सिर्फ इस प्लेट का ये हिस्सा देखूं, इस तरफ का अगर हिस्सा देखूं, तो वो एक लैंग्वेज कह रहा है. सैंड है, पेबल है, बहुत सारे टेक्सचर्स हैं. लेकिन जैसे ही मैं इस प्लेट का दूसरा हिस्सा देखता हूं, मैं सपने से जाग जाता हूं. बिकॉज इस तरफ जो बारीकी और फिनिशिंग है प्लेट में, वो इस तरफ मिसिंग है. नाम क्या रखा है आपने? डिश का नाम है आवर लव फॉर रेन. यहाँ पे लाने से पहले इसके सारे कंपोनेंट्स टेस्ट किए थे? यस सर. ये टेस्ट करना चाहेंगे? स्लाइटली सिनेमन आ रहा है. मैंने टेस्ट किया है. ना मीठा, ना नमकीन, मसालों का कोई टेस्ट नहीं. जब हम आर्ट की बात करते हैं, स्पेशली खाने की, तो आंखें सबसे पहले उस आर्ट की खूबसूरती को देखकर प्रशंसा करती. आपकी प्रेजेंटेशन बहुत वीक है. सॉस की कंसिस्टेंसी, उसकी जो लुक एंड फील है, जो जेल बनाया है, वो होता है ना कि कोई तो एक सेंस को हिट करे और बोले कि मजा आया यार. नहीं आ रहा, कमजोर है ये. थैंक यू साईश्री चंदना जी. अंजू जी, मंजू जी अपनी डिश लेकर आइए. इसके साथ मम्मी क्या करती थी, जो पोहा होता है और मूढ़ी होता है और लैया होता है, उनको सबको मिलाकर गुड़ में पाकती थी. उसमें अदरक, काली मिर्च, आंवला सब डाल के सबको छोटे छोटे कैंडी जैसे बना देती थी. तो इसमें हमने एक पोहे का भी वो कैंडी भी बना के डाला है. वो हमारे बचपन की याद है. इस प्रेजेंटेशन की हमने खुशबू भी ले ली, आवाज भी सुन ली, इसे देख भी लिया. अब टेस्ट करने की और छूने की बारी आती. और विकास साहब ने जो एक्सप्रेशन दिए हैं, माथा फोड़ लिया. समझने वाले समझ रहे हैं. लाइफ में हर चीज़ का एक समय होता है. छेना पोड़ो मास्टर शेफ में आपने दूसरी बार बनाया, पहली बार टेस्ट नहीं हुआ. शायद उसकी मर्जी थी. इतने हफ्ते का उसने आपसे इंतज़ार करवाया ताकि जब आप दोबारा से बनाएं ये डिश, तब सिर्फ आप मास्टर शेफ में तेल का ना मचाएं, बरसात करवा दें. मेरे लिए इस डिश का नाम इंद्रधनुषी होना चाहिए. जब भी उड़ीसा गया हूँ, मैंने छेना पोड़ा खाया, पर ऐसा नहीं कभी खाया. मैं बड़े बड़े शेफ्स को दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम सेलिब्रेट करते हैं वेस्टर्न चीज़ केक्स, इसके सामने वो कुछ भी नहीं है. थैंक यू. सिमरन, हिमांशी, क्या बात है. क्या है धुआं? हमने सिट्रस के पील्स, मिंट की डंडी और होल स्पाइसेस थोड़े से. अब बताइए क्या क्या है इसमें? शेफ, हमारी डिश का नाम है सावन बाय द बीच. ये एक सनसेट
क्या है ये डिश? मैं तब से समझने की कोशिश ही कर रहा हूँ। ठीक है, चीजें हैं इसमें बहुत सारी। एक सॉस है जो टेस्टी है, कुछ क्रम्ब है जो इंटरेस्टिंग है, 2 जेली है और एक छोटा सा पीस सुशी का है। तो क्या ये डिश सॉयल की डिश है? क्या ये डिश जेली की डिश है? चिकन की? क्या नहीं, जो कात्सु करी होती है उसका एक इंटरप्रिटेशन है। जैसे चिकन है, उसके ऊपर जो क्रम्ब होता है वो मैंने सुशी पे या चिकन पे ना करके उसको अलग रखा तो ये है। 2 जेली क्या कर रही हैं कात्सु करी में? वो जो स्पाइसेस वाली करी है उसको बैलेंस आउट करने के लिए एक मैंने सिट्रस का बट जेल जितनी रखा है। करी है उतनी उससे ज्यादा जेली है। आप समझ रहे हो मेरे दिमाग में डिश क्यों नहीं बैठ रही है? अगर आपको अपनी डिश जस्टिफाई करने की जरूरत पड़े तो कहीं ना कहीं डिश कमजोर है। अंशमीत, प्रभदीप अपनी डिश लेकर आइए। प्रभदीप फुल स्माइल कर रही है, लग रहा है कुछ तो होने वाला है। सिर्फ ये खस की जड़ है जो हम कूलर में भी डालते हैं, तो ये मिट्टी की खुशबू को दर्शाने के लिए हमने यूज किया खस की जड़ और सिनेमन। शेफ ये रेसिपी का हमने नाम रखा है बंटे दी बरसात। बारिश है वो बहुत ज्यादा एक चाइल्डहुड मेमोरी से भरी हुई है, तो एक बंटे की मेमोरी ये है कि हमें बंटा खेलना अलाउड नहीं था घर पे। आज हम आपके साथ भी ये बंटे की गेम खेल रहे हैं। अच्छा, सबकी रेफरेंस के लिए बंटा मतलब कंचा। हम तो दिल्ली में कंचा बोलते थे। बंटे खेलेंगे इसके प्लेट के साथ, जिसके साथ एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी बनेगा। अच्छा, कैसे बनेगा? मार बंटे। ओ तेरी, वाव। क्या करूँ इधर? कौन से वाले पे मारना है बोल? रणवीर इस पे। शेफ भांजू आराम से। लगा? वाह। शेफ हमने एक इंटरैक्टिव डाइनिंग एक्सपीरियंस क्रिएट करने की कोशिश की है, जिसमें अब जो फ्लेवर्स आएंगे वो काला खट्टा बचपन का होता है, अमरूद और चिली का होता है। एक हमने डाला है जो हमारे लिए बहुत क्लोज फ्लेवर है, वो मिल्क बादाम का, और साथ में हमने एक सॉइल दी है जो सिट्रस फ्लेवर की सॉइल दी है। सेंसेस की बात की जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट सेंस है सेंस ऑफ ह्यूमर, वो इस डिश में है। पर स्वाद बहुत है। आई एम रियली, इट्स बच्चों वाली चीज है ये, दैट यू आर एंजॉयिंग ईटिंग इट। हाथों से खा रहे हैं आप और हंस रहे हैं। इट्स दैट काइंड ऑफ डिश। आई एम वेरी प्राउड। थैंक यू। तो भाई सेंसेशनल सावन टेस्टिंग तो बड़ी मजे की हुई। हाँ, रिजल्ट शायद उतना मजे का नहीं आएगा किसी एक जोड़ी के लिए, बिकॉज आप में से कोई एक जोड़ी आज ब्लैक एप्रन में एलिमिनेशन चैलेंज में चली जाएगी। चंदना जी, साईश्री, आपकी बनाई हुई डिश आज काफी कमजोर थी। हमारी दूसरी कमजोर डिश है सिमरन और हिमांशी आपकी। सिमरन, हिमांशी, आपकी डिश दोनों डिशेस में से ज्यादा कमजोर थी। टेक्निक पे थोड़ा काम करना होगा और थोड़ा सा पढ़ाई और होमवर्क करके अपनी इमेजिनेशन को और बढ़ाना होगा। तो सिमरन और हिमांशी, आप जाते हैं सीधा एलिमिनेशन चैलेंज में ब्लैक एप्रन्स के साथ।